हाँ तो सही बच्चों, आज हम जो आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था ना, वर्गमूल निकालना सिखाया था, उसकी सेकंड वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप इसमें देखिएगा, आपको समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग भी आएगा। चलो, बहुत ही अच्छी तरह देखो बच्चों, मैं आप एक चीज़ समझो आप लोग मेन, कि जैसे कि बेटा कोई स्क्वायर याद करो माइंड में। मैंने याद कर लिया 76 का होल स्क्वायर, इसको निकालो पहले। 76 का होल स्क्वायर निकालना बेटा आपको सिखाया हुआ मैंने। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 7 का वर्ग कितना होता है बेटा? 49। 7 6 के 42, 42 तो नहीं होता बेटा 84, 42 का डबल करेंगे तो बेटा 84 होता है। 7 6 के 42, 42 तो 84। बेटा इसमें 84 जोड़ो। जोड़ते कैसे आपको मैंने बता दिया होगा, जो इकाई का अंक है ना उसे छोड़कर, एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं बेटा, है ना। जोड़ो अब, ये 6 आ गया, 4 और 3 7 हो गया बेटा, और 8 और 9 कितना हो गया? 17 बेटा, और एक हासिल इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इतना। हाँ तो इतना बेटा हमारा आ गया ये। आपको ये चीज सीखना है कि इसका अपन रूट्स निकालें, मतलब वर्गमूल निकालें, तो क्या ये आएगा भाई? सोचने की बात है ना। देखते हैं बेटा, 5 7 7 6, इसका अपन को निकालना है बेटा रूट। इसको बेटा हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है। आपको मन लगा के सीखना है बेटा। देखो बेटा, ये 6 है ना, इससे हमें क्या डिसाइड हो रहा है? मतलब ये वाली 6 होती है जो वर्गमूल में जो इकाई का अंक होता है। देखो दो दो का जोड़ा बना लो पहले तो आराम से, मतलब टेंशन नहीं लेना है, आराम से सीखना है हर चीज को। जैसे दो दो का जोड़ा बना लिया आपने, अब इसमें इकाई का अंक देखो बेटा, इकाई का अंक क्या है? इसमें 6 आ रहा है। तो 6 किसके स्क्वायर में आता है? उल्टा सोचो थोड़ा भाई। देखो बेटा, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा 36 आता है। तो इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों कंडीशंस में बेटा 6 का इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो इस वाली 6 से हमें डिसाइड हो रहा है कि इसके रूट्स में क्या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। कि 4 का वर्ग करते हैं तो 16, तब 6 आता है। 6 का वर्ग करते हैं 36, तब 6 आता है। मतलब इस वाले, मतलब वर्गमूल में जो इकाई का अंक 6 है, इससे हमें पता पड़ रहा है कि तो वर्गमूल में 4 हो सकता है या वर्गमूल में बेटा 6 हो सकता है। अब देखो दाहिकांक कैसे डिसाइड करते हैं, आगे के दो अंक उतारो। ये कितना है बेटा? 57। ये 57 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में, मतलब किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में, है ना। दिमाग लगाओ बेटा। तो देखो बेटा, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 7 का वर्ग होता है बेटा 49। और बेटा 8 का वर्ग कितना होता है? इधर देखो 64। ये 57 है ना, ये वाली 57 बेटा, ये देखो 57 49 के नजदीक है, ये 64 के। अच्छा इस दोनों में डिफरेंस देखो, 8 का डिफरेंस है भाई 49 में, और 57 में डिफरेंस देखो 8 का है ना, निकाल लिया ना। और 57 में और 64 में डिफरेंस देखो बेटा, इसमें 7 का है। तो बेटा ये 57 है ना, इसके नजदीक है। ये 57 है ना बेटा, ये जो 57 है वो इसके नजदीक है। तो 8 तो यूज होता नहीं है, मतलब नीचे वाला तो यूज होता नहीं है बेटा। तो ये 7 है ना, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो ये संख्या निकल के आ जाएगी बेटा। तो पूछो क्यों आ गई सर? ऐसे कि 57 ये इसके साथ एडजस्ट होता, मतलब 57 इसके नजदीक होता तो ये 7 यहां जाता। जब 57 इसके नजदीक है तो ये 7 यहां आ रहा है। बस इतना सोचना है। अब हम आपके ऐसे कई सवालों को कराएंगे बेटा आगे वाली वीडियोस में। आपको टेंशन नहीं लेने का है, आराम से जोड़ो, आराम से पढ़ो, बेसिकली टेंशन ना ले बेटा। देखो ये क्वेश्चन है, अब आप दिमाग लगाइएगा। 5 9 6 और 2 9, 5 9 और 2 9। तो बेटा आप सभी होशियार है, 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है बता दो मेरे को? 9। और 7 का वर्ग करते हैं तब कितना आता है बेटा? 49। मतलब दोनों कंडीशंस में आपको पता होगा बेटा कि इसमें भी 9 आ रहा है और इस कंडीशन में भी 9 आ रहा है। मतलब ये जो 9 है, वर्गमूल का चिन्ह लगा लो इसमें बेटा। अब आप लगा लिया, तो इस बारी 9 से हमें क्या पता पड़ रहा है बेटा? इस बारी 9 से, मतलब जो 9 है ना बेटा, वर्गमूल में 9 है, जो इकाई का अंक 9 है। देखो बेटा जोड़ा बना लो, आराम से बना लिया ना आपने। तो ये 9 है ना, इससे हमें ये सिद्ध हो रहा है कि वर्गमूल में इकाई का अंक तो 3 हो सकता है या अपना 7 हो सकता है। कि 3 का वर्ग करते तो 9 और 7 का करते तो 49, इन दोनों कंडीशन में 9 आ रहा है। तो इसका उल्टा भाई देखो, इसका वर्ग करते हो 9 आ रहा है, इसका वर्ग करते तो 49 में 9 आ रहा है। तो ये वर्गमूल में 9 है, इससे हमें पता पड़ रहा है इसका वर्गमूल निकालने पर क्या 3 आएगा इकाई का अंक, या इकाई का अंक 7 आएगा, है बेटा। अब देखो अच्छी तरह,
59 है ये, 59 को यहां लिखो। 59 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, ये चीज देखिए आप। देखो 59 है बेटा, वो हमारा 7 का वर्ग कितना होता है बेटा हमारा 49, और 8 का वर्ग कितना होता है बेटा हमारा 64। तो देखो ये 59 है ना, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे 10 का है बेटा, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का। भाई इन दोनों 5 का है तो ये इसके नजदीक है। भाई ये 59 है 64 के नजदीक है, तो ये वाला 7 ये तो लेते नहीं है बेटा, ये वाला जो 7 है ना बेटा यहां एडजस्ट हो जाएगा। ये मतलब 77 का इसका वर्गमूल मतलब 77 है, और इसका वर्ग निकालेंगे तो यही आएगा। भाई इसका अपन वर्ग करेंगे तो ये आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा। इसका वर्ग करके दिखाएं, चलो दिखाते हैं आपको। वर्ग देखिए बेटा, इधर दिख देता हूं। देखो ये कितना है 77, इसका वर्ग करिएगा आप। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 49, 49 का डबल कर दो 98। बेटा देखो 98 हो गया। ये कितना हो गया 9, 4 और 8 कितना हो गया 2 बेटा, और 9 9 18 और 1 19 हो गया बेटा, और ये कितना हो गया 5 5929। देखो बेटा ये कितना 5929, ये 59। मतलब इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा, सीधी सी बात है। और भी सवाल करिएगा बेटा। चलो देखो बेटा 3364, इसका अपन को लेना है क्या वर्गमूल, है ना, ये वर्गमूल का चिन्ह है। अब 4 है बेटा, अब 4 में दिमाग लगा लो, मतलब 2 का वर्ग करते तब 4 आता है, और 8 का वर्ग करते तो 64, उसमें इकाई का अंक 4 आता है। दो बेटा 2 का वर्ग आप करते हैं तब 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 64, तब 4 आता है। मतलब बेटा इन दोनों कंडीशंस में आप फॉलो करेंगे तो 4 आ रहा है। मतलब इस इकाई के देखो अब जोड़ा बना लो आप, इसका जोड़ा बना लो, इसका जोड़ा बना लो। इसे 4 से में डिसाइड हो रहा है कि तो वर्गमूल में इकाई का अंक 2 होगा, या वर्गमूल में इकाई का अंक 8 होगा। 2 और 8 में से एक होगा, और कोई इसके अलावा नहीं हो सकता बेटा, ये ध्यान कर लेना। इकाई का अंक 2 या 8 में इसके अलावा नहीं हो सकता, कि 2 का वर्ग करते तब 4 आता है, 8 का वर्ग करते 64 तब 4, तब बेटा 4 आता है बेटा। इधर देखो ये 33, देखो बेटा ये 33 है, इसको अपन को सीखना है। 33 यहां लिखो, 33 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रही है। देखो बेटा अब है ये 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 6 का वर्ग कितना होता है बेटा 36, तो 33 इसके नजदीक है ना 36 के, तो ये वाला ये तो एडजस्ट होती नहीं है, तो ये वाला 5 है ना यहां एडजस्ट हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 58 आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों अगला नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, वीडियो बोल रहे हैं हम आपको, कोई बात नहीं। ये कितना है बेटा 39 और 69, मतलब बेटा इससे क्या सिद्ध हो रहा है, भाई 3 का स्क्वायर करते हैं तब 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तब 49 तब 9 आता है। मतलब इन दोनों केस में बेटा क्या आता है हमारा 9 आता है। अब आपको सीखना है कि इसका अपन जब वर्गमूल लेंगे तो बेटा 9, ये कितना है बेटा 9, इकाई के अंक में कितना है 9, 9 से मतलब ये है क्या तो 3 हो सकता है, क्या बेटा 7 हो सकता है। ये बेटा दिमाग में फीड कर लो, क्या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब देखो आगे वाले जो 39 है ना, इसको यहां लिखो बेटा, ये 6 का वर्ग कितना होता है बेटा 36, और 7 का वर्ग होता है 49, इन दोनों के बीच में तुम सब होशियार है, इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 3 का, तो ये इसके नजदीक है, तो ये 6 यहां एडजस्ट हो जाएगा बेटा, तो ये इसका वर्गमूल आ जाएगा बेटा 63, मतलब 63, मतलब इस संख्या का जो वर्गमूल है वो 63 है बेटा। अब बेटा इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। अब देखो ये कितना है, दो कैसे निकालेंगे समझेंगे सभी लोग। ये 4 आ रहा है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था बेटा कि 2 का वर्ग करते हैं तब 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं बेटा 64 जब 4 आता है। मतलब इन दोनों कंडीशन में बेटा 4 आता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसे 4 से हमें मतलब है, इसे इकाई के अंक 4 से मतलब हो रहा है क्या तो वर्गमूल में 2 हो सकता है, या वर्गमूल में आपका 8 हो सकता है। तो 2 और 8 में से कोई भी एक अंक हो सकता है बेटा। अब ये 84 उतार लो बेटा, तो 84 में दिमाग लगाएंगे बेटा आप, ये किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में है, तो 9 का वर्ग क्या होता है बेटा 81, और 10 का वर्ग होता है बेटा 100, तो ये जो 84 है बेटा इसके नजदीक है, दिमाग लगा लो, ये 84 है बेटा 81 नजदीक, इन दोनों में डिफरेंस 3 का है, इसमें डिफरेंस 16 का है,
तो इसमें डिफरेंस कम है ना, तो 84 इसके नजदीक है, तो ये 10 से तो कोई मतलब नहीं होता बेटा, तो ये 9 है ना, ये 84 इसके नजदीक है ना, इसलिए ये 9 यहां एडजस्ट होगा, मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा बेटा वो आएगा आपका 92। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब देखो इन संख्याओं के वर्गमूल निकालने हैं आपको। सबसे बड़ी बात बेटा आप लोगों को सीखना है कि 15,876, तो जोड़ा बना लो। अब तुम होशियार हो गए, 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है, देखो बेटा इधर कर देता हूं, 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 36, और 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है बेटा 16। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, इन दोनों कंडीशंस में 6 आ रहा है इकाई के अंक, तो इससे इकाई के अंक 6 से मतलब है, इससे 6 से मतलब है कि तो 4 हो सकता है इकाई में वर्गमूल में, और के कितना हो सकता है बेटा 6 हो सकता है। अब इधर 158 उतारो बेटा, एक किन दो संख्याओं के वर्गमूल के बीच में, ये दिमाग लगाओ आप बेटा, तो अब लगाएंगे 13 का 169 होता है, और 12 का 144 होता है बेटा, तो 12 का वर्ग लिखेंगे 144 और 13 का लिखेंगे 169। अच्छा बेटा ये किसके नजदीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखो, 14 का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस देखो, इनमें 11 का डिफरेंस है, तो ये संख्या इसके नजदीक है ना भाई, ये संख्या इसके नजदीक है, तो ये जो 12 है ना बेटा, जो 12 है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, मतलब 1 और 2 यहाँ लिख जाएगा, ये कितना हो जाएगा 126। 126 मतलब ये संख्या है ना बेटा कितनी हो गई 126, इसका वर्गमूल कितना होगा बेटा 126 होगा बेटा। देखो बच्चों और भी इधर देखते हैं, इसका वर्गमूल निकालिए बेटा आप लोग, 17,484। अब दिमाग लगा लो भाई, आराम से सेट कर लो दिमाग को, ये 4 कब आता है, 2 का वर्ग करते हैं तब 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं 64 तब 4 आता है। तो देखो बेटा इधर देख लो, 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 तब 4 आएगा, मतलब इस केस में और इस केस में, दोनों केस में बेटा 4 आता है ना। तो इसका जब वर्गमूल निकाल रहे हैं बेटा, 2 जोड़ा बनाओ, इधर 3 का बना लो, 5 अंक में ऐसे करते हैं, पीछे से 2 आगे से 3 बेटा है ना। तो ये 4 से देखो इधर जो वर्गमूल में 4 का अंक है ना बेटा, इकाई का अंक 4 है, इससे पता पड़ रहा है क्या तो 2 हो सकता है वर्गमूल में, या बेटा कितना हो सकता है 8 हो सकता है। भाई 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा, 8 का वर्ग करते 64 तब 4 आएगा, इन दोनों कंडीशन में 4 आता है। अब देखो 174 लिखेंगे बेटा इधर, अब आप सब होशियार है, जो 174 है ना बेटा, ये 174 है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में, तो देखो बेटा 13 का वर्ग होता है 169, और बेटा 14 का वर्ग होता है 196, और डिफरेंस देख लो बेटा, इसमें देखो 5 का डिफरेंस है, और इसमें कितने का डिफरेंस है 84 के बाद 94 होगा, 22 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो ये संख्या इसके नजदीक है ना भाई, 174 इसके नजदीक है ना, तो ये 13 है ना, ये 13 है, यहां आ जाएगा बेटा 1 और 3 यहां लिख दो, ये हो जाएगा 132, मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा बेटा वो 132 आएगा। अगला क्वेश्चन समझेंगे बेटा, देखो बच्चों ये कितना है 32,041, अब आप समझेंगे इसका वर्गमूल, देखो बच्चों 32,041, अच्छा एक कब आता है, अब दिमाग लगा के आप फीडिंग करेंगे, एक कब आता है, मतलब एक का वर्ग करते हैं तब एक आता है, और बेटा कितना 9 का वर्ग कितना होता है बेटा 81 तब एक आता है, मतलब एक का वर्ग करेंगे एक आता है, और 9 वर्ग करेंगे 81, तो 81 में इकाई का अंक 1 है भाई, एक में इकाई का अंक 1 है, और बेटा 81 में इकाई का अंक 1 है, दोनों कंडीशंस में 1 है, तो वर्गमूल में बेटा ये जोड़ा बना लो, पीछे 2 आगे वाला 3, इस इकाई के अंक से क्या पता पड़ रहा है कि वर्गमूल लेने पर क्या तो 1 आएगा, या बेटा कितना आएगा 9 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप समझिएगा 320, इधर लिखो 320, इस 320 को अब दिमाग में लगा हुआ, फीडिंग करो दिमाग में बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 320 है ना बेटा, आपका 320 है, इसको माइंड में फीड करिएगा कि ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में।
और आपने कहा 17 कितना होता है 289, 18 कितना होता है 324, है ना बेटा। 17 का वर्ग निकालो 289, 18 का वर्ग कितना होता है बेटा 324। अरे भैया देख रहे हैं 4 का डिफरेंस है, यहाँ में तो बहुत उनको अंतर है, तो ये इसके नजदीक है। अब तुम इसके नजदीक तो आप समझ गए होंगे ना, तो ये वाला 17 है ना, इसके साथ एडजस्ट होगा, बोला यहाँ 17 लिख दो लो, 179 है ना, दिख नहीं रहा हुआ तो इधर लिख देता हूँ अक्षरों में 179, इसका वर्गमूल निकल आया बेटा, 179 इसका वर्गमूल निकल आया। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम। देखो होशियार बच्चों ये 9 आ रहा है, और तुम सब होशियार हो, ये 9 किस कंडीशन में आता है, 3 का वर्ग करते हैं तब कितना आता है बेटा, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और बेटा 7 का वर्ग करते हैं तो 49 तब 9 आता है, 9 दो कंडीशन में आता है। ऐसे 9 से ये तात्पर्य है कि तो वर्गमूल में 3 होगा या वर्गमूल में बेटा 7 होगा, इन दोनों के अलावा कोई अक्षर नहीं आएगा एक अंक वर्गमूल लेने पर। अब देखो बेटा 470 है, इसको यहाँ लिखो 470, ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में, और तुम सब उससे आ रहे हैं बेटा। 22 का वर्ग 484 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, तो 21 लिखो इस जगह, 21 का वर्ग होगा बेटा 441, 22 लिखो बेटा इस जगह, 22 का होगा बेटा 484। अच्छा ये डिफरेंस देखो 441 थोड़ा 441, 21 का 441 हो गया बेटा, और 22 का वर्ग कितना हो गया बेटा 484। अच्छा इसमें डिफरेंस देखो बेटा कितने का है 14, इसमें तो डिफरेंस ज्यादा है ना, ये 470 इसके नजदीक है ना, तो 21 है ना इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा बेटा 21 लिख लो, ये मतलब कितना उत्तर आ गया, कितना आंसर आ गया 217, इसका जो रूट्स आएगा बेटा वो आएगा 217 बेटा। अच्छा बच्चों आपको वैसे मैं आशा करता हूं कि वर्गमूल समझ में आ गए होंगे, परफेक्ट उसके जिसे बोलते हैं, और अगर नहीं है तो कमेंट करिएगा, बताइएगा अपनी प्रॉब्लम्स जो भी है, तो हम आपको वो चीज़ से समझाने की कोशिश करेंगे। चलो थैंक यू बेटा, डन।